हेलो फ्रेंड्स, द यूथ में आप सबका स्वागत है। मैं राहुल दीक्षित आप सबको हिंदी पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर जो भी मैं हिंदी पढ़ाऊंगा वो आपकी वनडे एग्जाम से संबंधित होगी। वनडे एग्जाम चाहे आप इस समय प्रेजेंट टाइम में केवीएस आपका लगा हो, चाहे एसएससी जीडी हो, या आने वाले भविष्य में यूपी टेट, सुपर टेट या अन्य एग्जाम जो उत्तर प्रदेश के हैं, खास करके उन सब में हिंदी पूछी जाती है। और जो केंद्र सरकार के भी पेपर हैं वहां पर भी अब हिंदी धीरे धीरे अनिवार्य होती जा रही है। तो यहाँ पर मैं वो हिंदी पढ़ाऊंगा जो सभी लगभग कॉमन होगा, और सब्जेक्टिव वाइज जिसका जो सिलेबस होगा वो इसके हिसाब से अपने वीडियो देखता जाएगा और उससे अलग करता जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ बड़े सरल वे में आप सबको पढ़ाऊंगा। और जैसा हेडिंग देख रहे होंगे, वर्णमाला, यानी मैं वर्णमाला से शुरूंगा, यानी शुरुआत बिगिनिंग से करूंगा और एंड जहां से भी होगा बहुत शानदार होगा। एक बार हमें ध्यान से देखना, समझना, उसके बाद अपने आप लोग व्यू देना, और आपको मैं जी जान से लगाकर पढ़ाऊंगा जिससे आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं। कौन सा? वर्णमाला। अगर हम बात करें वर्णमाला होता क्या है, वर्णमाला होता क्या, यानी निश्चित समूह अक्षरों के एक समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, है ना। अगर पूछे सबसे छोटी इकाई क्या है वर्णमाला की, अगर सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो हमारी ध्वनि है। क्यों? कोई भी होता है सबसे पहले, जैसे छोटे बच्चे का जन्म होता है तो क्या करता है, पहले ध्वनि ही तो निकालता है, रुदन करता है। रुदन करता है तो उसका मतलब रोता है। जब रोता है तो उसके क्या, आवाज ही तो मुख से निकल रही है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और प्रकार की एक्टिविटी करता है ना, रोने के साथ साथ फिर और उसके संवेग परिवर्तित होते हैं तो और भी अलग एक्टिविटी करता है। यहाँ पर हम सीधी सीधी अगर बात करेंगे वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, या वर्ण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वहां पर ध्वनि होती है। अगर हम बात करेंगे वर्णमाला की डिफिनेशन क्या होती है, देखिएगा मैं ब्लैक बोर्ड में लिख रहा हूं। अगर पूछेंगे वर्णों या अक्षरों के, वर्णों या अक्षरों के, अक्षरों के व्यवस्थित 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 क्रम, व्यवस्थित क्रम या समूह को, क्रम या समूह, क्रम समूह को, समूह को समूह वर्णमाला कहते हैं, को वर्णमाला कहते हैं। क्या है डिफिनेशन? वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी फिर क्या है, जो भी अक्षर हैं या वर्ण हैं वो किस रूप में, व्यवस्थित रूप से हैं, है ना, और एक क्रम से हैं, उन सबके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा अगर पूछे वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं तो 52 होते हैं। अगर हम बात करें कुल अक्षरों की, कुल अक्षर तो हमारे कितने होते हैं, 52 होते हैं। वो कौन कौन से क्रम में डिवाइड होते हैं, कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन है, वो आगे चल के अभी आपको अच्छे से डिफाइन करूंगा। ठीक है, पहले यहां पर देख लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, 52 अक्षर। और अगर हम इसके बात करें वर्णमाला में और क्या क्या होता है, अगर हम यहां पर लिखना शुरू करते हैं और ध्यान से फिर एक एक समझाते हुए आपको आसानी से चले जाते हैं। देखिए पहला हम बात करते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा। ठीक, और उसके बाद आइए चा, ठीक है, छा, जा और झा, या। फिर आइए टा, ठा, ठीक है, टा ठा डा, टा ठा डा, ढा और ञ। अगर हम बात करें अगला ता, था, ठीक है, दा, धा और ना। अगला बात करें पा, फा, ठीक है, बा, भा, मा। पहले हम यहीं तक रुकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, पहले एक अक्षर गिनते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कुल अक्षर कितने हैं हमारे, ये अभी 25 है।
हमने तो 52 बताए, अभी रुके रहिएगा। यहाँ पर हमने 25 बताए, ठीक है। और एक बात, अगर हम आगे भी लिखना चाहें तो आगे भी आएंगे, जैसे या रा लावा, या रा ला वा, ठीक है। और सा भी यही लिख शा। अगर बात करेंगे इसके अलावा सा सा हा, सा सा हा, ठीक। अभी और बचे कौन, छ छत्रज्ञ, छ छ त्र ज्ञ, ये होते हैं हमारे, पूरा काखा काखा यही होता है ना। आप एक बात और, इन सबको लोग पहचानते कैसे हैं, कौन से अक्षर हैं, कौन से नहीं है। पहली बात, अगर हम इन सबको नामकरण देते हैं, कौन से किस नामकरण जानते हैं, तो इन सबका जो पहला शब्द होता है, जैसे का है, इसमें चा है, इसमें टा है, इसमें ता, इसमें फा, तो हम सबको उनको इन्हीं के नाम जानते हैं। बोल देते हैं ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, और ये पा वर्ग है ना। यही हम कर देते हैं। तो इनको क्या, इनको वर्गों के हिसाब से डिसाइड कर देते हैं। एक बात और, इन जो ये हमारे है ना, ये शब्द का से लेकर मा तक, यानी हमने अभी जो गिने थे कितने वर्ड, 25 वर्ड, जो हमने 25 वर्ड गिने थे, ये क्या कहलाते हैं, हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये हमारे पूरे पूरे क्या कहलाएंगे, स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, वे व्यंजन जो हमको बोलने पर, या हम जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहे हैं, मुंह के अंदर कहीं ना कहीं वो टच कर रहे हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे, वो स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। उनको हम लोग स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बोले का, खा, ग, घा, ड़ा, चा, छा, झा, झा, इया, टा, ठा, ढा, ढा, ना, ता, था, धा, धा, ना, पा, फा, भा, भा, मा। तो ये हमारे क्या है, इनको हम क्या कह सकते हैं पूरी तरह से, ये हमारे क्या है, स्पर्शी व्यंजन है। इनको हम ऐसे बोल सकते हैं, स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। अभी बताते हैं स्वर कितने होंगे, व्यंजन कितने होंगे, ठीक है। अभी रुकिए, ये हमारे स्पर्शी व्यंजन है। उसके अलावा या रा ला वा की बात कर ले, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, अंतस्थ व्यंजन। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन में आ जाएंगे। और सा सा हा, ये क्या, ये ऊष्म व्यंजन हमारे कहलाएंगे। कौन से, ये हमारे ऊष्म व्यंजन। और बचे छ छत्र ज्ञ, ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे पूरे पूरे संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। क्या, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। सुनना एक बात, ऊष्म व्यंजन क्या है, इन जो सा सा है, इनको बोलने पर कहीं ना कहीं हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। सा हा, तो जो ये ना, इनको जो इन शब्दों को बोलने में कहीं ना कहीं मुंह के अंदर ज्यादा रगड़ खाती है ना, इसलिए इनको ऊष्मी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ये होते हैं। और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो एक शब्द से मिलकर नहीं बने, वो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अभी इसको इरेज करके बताऊंगा कौन सा शब्द कौन से व्यंजन से बना, ठीक। ये थोड़ा सा मैंने क्या व्यू दिया आपको कि कौन शब्द कैसे है, क्या उनसे स्पर्श है, कौन सा अंतर। अभी मैं स्वरों के बारे में भी बताता हूं, इसको इरेज करता हूं तब तक। अब अगर बात करें स्वरों की, तो स्वर देख लेते हैं यहां पर क्या होते हैं, आ, ठीक है, ई, उ, ऊ, ठीक है, री, ए, अंक, आहा, ये होते हमारे क्या, ये हमारे स्वर कहलाएंगे। वो हमने क्या लिखे थे, व्यंजन लिखे थे। यहां पर हम क्या वर्णों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, स्वर और व्यंजन। जो मैंने पहले बताया वो आप सबको व्यंजन थे, ठीक है। अब यहां पर स्वर है, स्वरों में भी देख लेते हैं। स्वरों में जो हमारे ये दो भाग हैं, ये इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, इन दोनों को हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। और कई बार पूछता है कि दिए गए शब्दों से कौन सा अयोगवाह है, तो हमें अयोगवाह इनको कहते हैं। अगर हम बात करें सीधा सीधा, हमारी वर्णमाला में कौन क्या दिया है, यानी स्वर, स्वर कितने दिए हैं, इनकी संख्या 11 है, ठीक है। व्यंजन की बात कर लें, व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है, ठीक है।
द्विगुण या अयोगवाह की बात कर लें, अयोगवाह, अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, उसके अलावा संयुक्त व्यंजन की बात कर लें, संयुक्त व्यंजन की बात कर लें, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। उसके अलावा उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त उच्छिप्त व्यंजन की बात कर लें, इनकी संख्या 2 है। ठीक है, जैसे उच्छिप्त व्यंजन डा और हा है, जैसे मेढक, ठीक है, पढ़ना, लड़का, ये उच्छिप्त व्यंजन में आते हैं। ये भी संख्याएं कभी कभी पूछ लेता है, यानी स्वरूप संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में 11, व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 33 होगी। अयोगवाह कितने होंगे? 2 होंगे। संयुक्त व्यंजन कितने होंगे? 4 होंगे। उच्छित व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, ये बातें थी हमारी स्वरूप संबंधित। अभी आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से 4 हैं और कौन किन किन शब्दों से मिलकर बने। एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। देखिएगा, संयुक्त व्यंजन, अगर बात करें कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहले की हम बात करें स्रा की, स्रा, स्रा किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? अगर हम बात करेंगे तो का और शा किससे मिलकर बना है? का प्लस शा। ठीक है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है कौन सा? स्रा। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? छा की। ये किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? का और सा से। यहां पर सा अलग हो गई और यहां पर सा अलग हो गई, ये सलजम वाली हो गई, ये खटकोड़ वाली हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं त्रा की। त्रा किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? ता प्लस रा, इन 2 शब्दों से मिलकर बना। एक शब्द और बचता है, कौन सा? ज्ञा। अगर हम बात करेंगे ज्ञा, ज्ञानी, किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो जा प्लस ज्ञा, इन 2 शब्दों से मिलकर हमारा ज्ञा बना है। संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे तो संयुक्त व्यंजन हमारे ये 4 हैं, और कौन सा किन शब्दों से मिलकर बना है? ठीक है, और ये कई बार पूछता है। ठीक है, यहां पर हलन कर लीजिए। ठीक है, पूछता है कई बार, सा के निर्माण में या सरा संयुक्त व्यंजन के पहले कौन सा शब्द आता है? तो का आएगा। छा के पहले कौन सा आएगा? का आएगा। त्रा के पहले कौन सा शब्द आएगा? ता आएगा। ज्ञा के पहले कौन सा शब्द आएगा? ता आएगा। कहने का मतलब बच्चा ये है, इन शब्दों के पहले जो हमारे 4 शब्द हैं, संयुक्त व्यंजन है, ये 4 शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, और इन सबके पहले ये शब्द है, और ये कई बार एग्जामिनर हमारा पूछ लेता है। ठीक है, ये बातें थी, इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, इसको फिर इरेज करते हैं। उसके अलावा का वर्ग में कौन से शब्द आएंगे? चा वर्ग में कौन आएंगे? टा वर्ग में कौन आएंगे? ता वर्ग में कौन आएंगे? पा वर्ग में कौन से शब्द आएंगे? ये सब पता चल गया ना। अब इसके अलावा एक चीज और बचता है, क्या? कौन से शब्द हमारे कहां से उच्चारित होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, कौन से शब्द हमारे कंठ से निकलते हैं, या कौन से तालु से निकलते हैं, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, कैसे? देखिएगा, अगर हम बात करेंगे कंठ से, कंठ से, कंठ का मतलब क्या होता है? हमारा ये, हमारा गला क्या है? हमारा गला कंठ है। हमारा गला एक तरह से पूरा का पूरा क्या है? कंठ है। और कंठ से जो शब्द बोले जाते हैं वो कौन कौन से होंगे? जैसे आप लोग का वर्ग वाले जितने शब्द आएंगे ना, का वर्ग वाले, वो सब कहां से बोले जाएंगे? कंठ से बोलेंगे। एक बार बोलना, का, खा, गा, घा, तो कहां से आवाजें निकल रही? ये सब सब हमारे कंठ से निकल रहे। तो हम कह सकते हैं जो कंठ से शब्द बोले जाएंगे या कंठ से बोले जाएंगे वो का वर्ग वाले। का वर्ग मतलब हो गया जो का वर्ग के अंतर्गत आते हैं, शुरू शुरू मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके अलावा आ जाओ, और कौन से कंठ से हो सकते हैं, या और कौन हो सकते हैं? ठीक है, आ, ठीक है, बड़ा, ई, ओ, आ बड़ा, और हा, ये कहां से हमारे बोले जा रहे हैं? हमारे कंठ से आवाज निकले। का वर्ग में का, खा, ग, घा, और आ और हा, ये सब आवाजें कहां से निकली? हमारे कंठ से निकल रहे। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको कंठ से निकलने वाले शब्द कहते हैं, या इनको उच्चारण के आधार पर भी कह सकते हैं, या
कौन से शब्द कहां से निकले, कभी भी पूछता है कंठ से किस शब्द का उच्चारण होता है, तो आप लोग बताएंगे। का वर्ग में जो जो आते हैं आपको बताया, उसके अलावा अदर कौन कौन से आते हैं, हा, आ है, बड़ा आ है और हा है, ये आते हैं। दूसरा देख लेते हैं तालव्य या तालु। तालु, तालु से कौन कौन से शब्द निकलते हैं, तालु से, तालु से कौन से शब्द निकलेंगे, बोल के देखो। चा, तालु हमारा ऊपर नीचे हो रहा ना, छा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यानी हम कह सकते हैं यहां पर चा वर्ग, यानी जो पूरा का पूरा हमारा कौन सा चा वर्ग है, ये पूरा का पूरा तालु से है, पूरा का पूरा चालू। और इसके अलावा कौन कौन से शब्द हैं जो तालु से बोले जाते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे ई, ठीक है, बड़ी, और कौन सा हो जाएगा या, और सा, सलजम वाला सा। यानी तालु से कौन कौन से शब्द बोले जाएंगे, चा वर्ग वाले जितने भी आते हैं, उसके अलावा ई, बड़ी ई, या और सा, ये कहां से बोले जाएंगे, ये सब के सब तालु से बोले जाएंगे। उसके बाद आ जाओ टा, इनको मूर्धन्य कहते हैं या मूर्धा के नाम से जानते हैं, मूर्धन्य शब्द या मूर्धन्य वर्ण, ये इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे, टा वर्ग वाले, जो हमारे टा वर्ग में आए थे। टा वर्ग पूरा का पूरा मूर्धन्य है, टा वर्ग हो गया। और टा वर्ग के अलावा और इसके अंदर कौन आएगा, री आएगा और सा आएगा। ये क्या है, ये भी मूर्धन्य शब्द है। पूछता है ये वाला सा आपको दे देगा और पूछेगा एक कहां से उच्चारण होते हैं, तो हम लोग बताएंगे मूर्धन्य शब्द है ये, तो मूर्धन्य शब्द है, मूर्धन्य से उच्चारण होते हैं, ये बात होती है। और अगर बात करें कौन सा आएंगे, दंती व्यंजन, दंती व्यंजन की बात करें, दंती व्यंजन, दंती व्यंजन कहां से उच्चारित होंगे, जो दांतों से लगते हैं, जैसे ता, था, वे शब्द जो दांतों से टकरा रहे हैं या जो दांतों से चिपक कर या छू करके आवाजें बाहर आ रही, उनको हम लोग दंती व्यंजन कहते हैं। ठीक है, दंती व्यंजन में हमारे ता वर्ग पूरा का पूरा आ जाएगा। कौन सा आएगा, ता वर्ग। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें ओष्ठ या ऊष्ट, कभी कभी ऊष्ट के नाम से पूछता है, या ओष्ठ, ऊष्ट मतलब ओठ, ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन की बात करें तो ओष्ठ व्यंजन की अगर हम यह बात करेंगे तो हमारे जो पा वाला है, पा, फा, बा, भा, मा, पा वर्ग, सीधा सीधा हम यहां पर लिख सकते हैं कौन सा, पा वर्ग। जो हमारा पा वर्ग है ये पूरा का पूरा क्या, ओष्ठ है, जो जिन शब्दों को बोलने में हमारे ओठों का प्रयोग हो रहा, वो क्या कहलाएंगे, वो ओष्ठ व्यंजन कहलाएंगे। यानी हम उनका प्रयोग किसमें करें, ओठों के द्वारा हिलाकर। आप बोल के देखो स्वयं, आपको चाहिए, बोलिए पा, फा, तो हमारे ओठ हो रहे हैं ना। इसके अलावा पावर के अलावा कौन कौन शब्द आएंगे, ऊ और बड़ा ऊ, इनको भी बोलने में हमारे ओठ का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा ना। अब बात कर लेते हैं कौन सा, नासिक। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, जो नासिका है, नासिक का, नासिका कह ले या नासिक कह ले, जो शब्द हमारे नाक के थ्रू बोले जाते हैं या वे जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको नासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं। यहां पर हम लिख ले नासिक, नासिका व्यंजन। नासिका व्यंजन, नासिका व्यंजन में अब बता दे, जो कावर का आखिरी शब्द है, जो चावर का आखिरी शब्द है, जो टावर का आखिरी शब्द है, जो तावर का आखिरी शब्द है, और जो पावर का आखिरी शब्द है, वो सब क्या है, नासिका से बोले जा रहे थे। कौन कौन से देख ला, ड़ा, ठीक है, ना, ठीक है, ड़ा, ना और मा, ये शब्द क्या थे, ये हमारे नासिक का व्यंजन है या नासिक व्यंजन को नाम जानते हैं। ये कहीं ना कहीं नाक के थ्रू बोले जाते हैं। बोल के देखिए एक बार, ना, मा, लंगा, तो कहीं ना कहीं नाक का प्रयोग हो रहा ना, नाक से आवाजें आ रही ना, तो ये सब क्या, नासिका व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कुछ शब्द वायवीय होते हैं जिनमें हवा बाहर आती है मुंह से। कौन कौन से, या, वाह, तो ये वायवीय व्यंजन कहलाते हैं। एक बार और लिख लीजिए, साइड में यहां पर लिखे देता हूं। अगर हम बात करेंगे वायवीय व्यंजन, वायवीय,
वायवी व्यंजन वे व्यंजन जिनको बोलने में मुंह से हवा बाहर है, जैसे या और वाह, या और वाह। ठीक है। और हम बात करें, कुछ शब्द अर्धस्वर होते हैं। अगर पूछ दे अर्धस्वर कौन कौन सा है, तो या और वाह अर्धस्वर है। एक बात और, कभी कभी पूछता है लुंठित व्यंजन कौन सा है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, खास करके देखना लुंठित, लुंठित व्यंजन कौन सा है। लुंठित व्यंजन का मतलब होता है जिस शब्द को बोलने में तुम्हारी जिह्वा मुड़ जाए, जिस शब्द को बोलने में तुम्हारी जिह्वा क्या हो, मुड़ जाए, उन शब्दों को लुंठित व्यंजन कहते हैं। देखिएगा कौन सा होता है, एक ही हाई है सिर्फ रा, बोल के देखिए रा। रा शब्द को जब आप बोल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी जबान मुड़ रही, तो ये क्या कहता है, लुंठित। और बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया दिए गए व्यंजनों में से लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो आपको बताना होता है। और अगर बात कर ले हम पार्श्व व्यंजन, कभी कभी पूछता है पार्श्व व्यंजन कौन सा है। पार्श्व व्यंजन का मतलब सीधा सीधा हो, जो मुख के पीछे से बोला जाता है। जैसे एक है ला, फिर से बोलिए देखिए ला, तो ला क्या है, ये हमारा पार्श्व व्यंजन है। ठीक है, ये हमारा पार्श्व व्यंजन हो गया। अब आ जाइए, अभी मैंने थोड़ी देर बताया था क्या ऊष्मी व्यंजन, ठीक है, इन्हीं को संघर्षी व्यंजन के नाम से कहते हैं। ये हो गया थे तालब हुआ, संयुक्त व्यंजन हो गया। अब इसके अलावा एक चीज और बचा हुआ, स्वर के भेद बचे हुए हैं, कौन से हास्य स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर होते हैं, कौन से लुप्त स्वर होते हैं, ये बचा हुआ है। उसके अलावा आपको व्यंजन में मैंने स्पर्शी व्यंजन बता दिया, अंतस्थ व्यंजन बता दिया और ऊष्म व्यंजन बता दिया, ये आप सबको व्यंजन बता दिया। इसके बाद और भी कुछ वर्णमाला में बचता है, वो आप सबको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आशा है आप सबको आज भी जितना भी वर्णमाला में मैं समझाया आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आप सबसे आशा है मैं ये नई सीरीज के थ्रू आप सबको हिंदी का पूरा बेस्ट मटेरियल एनसीईआरटी के थ्रू देना, जिससे आगामी आने वाली परीक्षाओं में आप सबको सहायता मिल सके। आप सबसे एक ही आशा है, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे हम सबका भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। जय हिंद दोस्तों।